इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे हाउ वी कैन इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि फैराडे लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट, जो फैराडे का एक्सपेरिमेंट था और फिर उससे क्या लॉ उन्होंने बनाया वो जानना पड़ेगा। उससे पहले थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग जान लें। माइकल फैराडे जो कि इंग्लैंड में थे और जोसेफ हेनरी जो यूनाइटेड स्टेट ये में थे, वो दोनों ने मिलके एक समय में ये काम किया था इंडक्शन पे। तो लेकिन क्या हुआ कि माइकल फैराडे ने अपना पेपर पहले पब्लिश कराया। दैट्स वाई कि हम लोग जानते हैं फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। तो फैराडे का जो एक्सपेरिमेंट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, वो अब हम लोग देखते हैं आखिर वो एक्सपेरिमेंट क्या था। अब हम लोग देखेंगे उस एक्सपेरिमेंट को और उसके बाद जो है हम लोग अप्रोच करेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे कि उस एक्सपेरिमेंट से क्या चीज बाहर निकल के आया है। ये एपरेटस है फैराडे एक्सपेरिमेंट का, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये गैल्वेनोमीटर है। ये गैल्वेनोमीटर जो है वो सर्किट में करंट को डिटेक्ट करता है। ये हमारा कॉपर वायर है जो कि सिलेंड्रिकल सॉलिनॉइड के फॉर्म में है। बहुत सारे टर्न्स है कॉपर वायर का जो कनेक्टेड है दोनों टर्मिनल से गैल्वेनोमीटर के। और ये जो है ये हमारा न्यूडायमियम मैग्नेट है जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अगर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन आ रहा हो तो इससे हम लोग समझेंगे कि इस सर्किट में कहीं ना कोई करंट है या फिर पोटेंशियल इंड्यूस्ड हुआ है। अब तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर माइकल फैराडे का क्या एक्सपेरिमेंट था। अब जब हम लोग देख रहे हैं कि मैग्नेट, ये जो मैग्नेट है ये रुका हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव कराते हैं। तो जब हम लोग मैग्नेट को कॉइल की देखिए देयर इज डिफ्लेक्शन, अगर फिर रोक दे तो देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन। उसी तरह अगर हम मैग्नेट को कॉइल से बाहर निकाल दे तो फिर से डिफ्लेक्शन हमको इंड्यूस्ड हुआ। जब कॉइल की तरफ जा रहे तब का डिफ्लेक्शन, जब कॉइल की तरफ जा रहे तब का डिफ्लेक्शन देखिए, और जब कॉइल से बाहर निकाल रहे तो डिफ्लेक्शन। दोनों में डिफ्लेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में, या कह सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब मैग्नेट कॉइल की तरफ मूव कर रहा है तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है, फिर अगर बाहर आ रहा है तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है। जब मैग्नेट मूव करा रहे हैं तो देखिए डिफ्लेक्शन हो रहा है। उसी तरह दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट व्हेन कॉइल इज एट रेस्ट एंड मैग्नेट इज मूविंग। तो मैग्नेट कैसे मूव कर रहा है, इधर टुवर्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम इट। तो हम लोग को डिफ्लेक्शन यहाँ पे दिख रहा है गैल्वेनोमीटर में। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कुछ ना कुछ इंड्यूस्ड करंट है या कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ जिसके वजह से करंट आया है कॉइल में। अब नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट कि अब मैग्नेट को हम लोग स्थिर रखते हैं और कॉइल को मूव कराते हैं। तो अब ये मैग्नेट स्थिर है, अब कॉइल मूव कर रहा है, तो भी हम लोग को डिफ्लेक्शन देखिए, डिफ्लेक्शन दिख रहा है, तो भी हम लोग को डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में दिख रहा है। तो इसमें भी हम लोग को डिफ्लेक्शन दिख रहा है जब मैग्नेट रेस्ट पे है और कॉइल मूव कर रहा है। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट कि जब दोनों मूव करें तो क्या होगा। तो देखिए जब दोनों मूव कर रहा है तो बहुत ज़्यादा और भी डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, एक चीज़ और हम लोग गौर करें यहाँ पे, तो ये देख रहे हैं कि जब स्लो मूव हो तो डिफ्लेक्शन देखिए कम है, लेकिन अगर मूवमेंट फास्ट हो, ये देखिए मूवमेंट अगर फास्ट हो, रेट जो है वो फास्ट हो मूवमेंट का, तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है। तो ये तीन पार्ट इस एक्सपेरिमेंट का था। जो अभी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट देखा फैराडे का, उसका ये एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये एक मैग्नेट है और ये कॉइल है, और ये कॉइल जो है वो गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। जैसे ही मैग्नेट, सपोज ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट आगे मूव करता है, तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कॉइल के सरफेस से, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, अगर ये मूव कर रहा है तो सरफेस से ये कॉइल के जो सरफेस है उससे ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा। अगर ये मान लें सपोज कि अभी ये ऐसा कंडीशन है, तो अगर ये मैग्नेट थोड़ा यहाँ मूव कर गया, थोड़ा आगे चला गया, तो अभी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़्यादा, मतलब स्ट्रेंथ जो है वो इस कॉइल से ज़्यादा पास करेगा। इस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं कि सपोज यहाँ पे एक कॉइल है, ठीक है,
और ये जो कॉइल है ये एक सॉलिनॉइडल कॉइल है, सॉलिनॉइड के स्ट्रक्चर का है। और ये मैग्नेट, जब मैग्नेट हम पास लेके जा रहे हैं इस पे, तो ये जो सरफेस है इससे रिलेटेड जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा इससे एसोसिएटेड, वो क्या होगा, चेंज करेगा, ठीक है। और फिर अगर दूर ले जाएंगे तो भी ये चेंज करेगा। तो कहीं ना कहीं ये मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड टू दिस सरफेस जो चेंज कर रहा है, उसी के रिस्पेक्ट में जो है मेरा गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्ट कर रहा है, या ये कहे कि इसी वजह से मेरा जो है गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अब हम लोग जानेंगे कि इस टर्म को, कि जो हम लोग किस वजह से, आखिर मैग्नेटिक फील्ड के कौन से प्रॉपर्टी के वजह से या ये जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो टर्म है इसके साथ एसोसिएटेड, सरफेस के साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो जो टर्म एसोसिएटेड है उसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। अब हम लोग जो देखेंगे टॉपिक वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जानने से पहले हम लोग को जानना है कि ये फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स, फ्लक्स इन जनरल इस टर्म का मतलब होता है फ्लो। तो हम लोग एक एनालॉगस फ्लूइड फ्लो का कॉन्सेप्ट से हम लोग सीखेंगे कि आखिर फ्लक्स क्या होता है और इसका टर्म जो है वो कैसे आता है। सपोज कि कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है जिसके साथ एसोसिएटेड है वेलोसिटी, फ्लूइड फ्लो का वेलोसिटी सपोज v, ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है v वेलोसिटी, एक सरफेस जो कि है इसके परपेंडिकुलर हम लोग रख दे रहे हैं। तो सरफेस जो परपेंडिकुलर हम लोग रख रहे हैं, तो फ्लूइड जो है इस सरफेस के परपेंडिकुलर पेनिट्रेट कर रहा है, या हम कह सकते हैं इस सरफेस के थ्रू वो पार हो रहा है, तो ये एक फ्लक्स एसोसिएट होगा इसमें। तो आखिर में ये क्या फिजिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, जो फ्लक्स है वो क्या फिजिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम लोग देख सकते हैं एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से, या फिर हम लोग बोल देंगे एक एनालॉगस मॉडल से कि ये क्या है। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक मॉडल जो कि फ्लक्स को दिखाने के लिए एक सिंपल सा मॉडल है। ये जैसे एक सरफेस है ये, और इससे जो भी फ्लूइड फ्लो का ये मॉडल डायरेक्शन बता रहा है कि फ्लूइड फ्लो जो है वो परपेंडिकुलरली पास कर रहा है। इन केस ऑफ वेक्टर फील्ड, अगर कोई भी वेक्टर फील्ड किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर बाहर या फिर परपेंडिकुलर अंदर, कहने का मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलरली पेनिट्रेट करे तो वो फ्लक्स कंस्टिट्यूट करता है, तो वो फ्लक्स। तो आखिर ये फ्लक्स का फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। जो कि अभी हम लोगों ने बताया कि फ्लक्स जो है वो रिलेटेड है फ्लो से, समथिंग रिलेटेड टू फ्लो। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आखिर में ये फ्लूइड फ्लो का जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लिया उससे फ्लक्स का कैसे मैथमेटिकल स्वरूप या कैसे मैथमेटिकल एस्पेक्ट बाहर आता है। तो यहाँ पे जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है v वेलोसिटी से इस सरफेस के परपेंडिकुलरली, तो हम लोग देखते हैं कि t टाइम में कितना फ्लूइड जो है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड क्रॉस करता है इस सरफेस पे। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले सपोज एक क्यूब बनाते हैं जिसका लेंथ है L, तो ये हम लोग देखेंगे कि t टाइम में ये फ्लूइड कितना फ्लो करेगा। देन वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड flowing through this area, इस एरिया से flowing through area in time t। तो ये t टाइम में जो फ्लो है वो हम लोग देखते हैं। तो कितना हो जाएगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाता है एरिया, जो कि ये हम लोग सपोज कंसीडर करते हैं, ये एरिया को हम लोग मान लेते हैं a, ये हो गया एरिया इनटू लेंथ l। तो इसको देखने वाली बात ये है कि अगर मान लेते हैं ये फ्लूइड t टाइम पहले, अगर ये फ्लूइड t टाइम पहले कहाँ था, यहाँ था, तो t टाइम में ये फ्लूइड जो है t टाइम में कितना फ्लो होगा, तो ये लेंथ फ्लो होगा, इतना से इतना फ्लूइड का लेंथ ये फ्लो होगा। तो इस फ्लूइड के सेक्शन का अगर मैं बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी v है, तो t टाइम में ये l लेंथ ट्रेवल कर रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं एरिया इंटू वेलोसिटी टाइम्स t, इन केस ऑफ स्केलर v इंटू t स्पीड।
तो ये मेरा टोटल वॉल्यूम टी टाइम में, ये वॉल्यूम जो है वो फ्लो करेगा, या ये क्यूब बोल सकते हैं वॉल्यूम का टी टाइम में। तो पर यूनिट टाइम देन फ्लूइड क्रॉसेस थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन एरिया, इस क्रॉस सेक्शन, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया में पर यूनिट टाइम में फ्लूइड कितना पास करेगा, द फ्लूइड फ्लो पर यूनिट टाइम थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया, पर यूनिट टाइम थ्रू द क्रॉस सेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा ये v बाई टी, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू a टाइम्स ऑफ v, यानी कि और ये a टाइम्स ऑफ v इज एक्चुअली फ्लक्स बता रहा है, a टाइम्स ऑफ v ही ये हमारा जो है वो फ्लक्स बता रहा है कि जो फ्लूइड है वो फ्लूइड का वॉल्यूम यूनिट टाइम में कितना पास होता है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लक्स को हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी सरफेस से यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पास किया, दैट कंस्टिट्यूट एक्चुअली फ्लक्स। तो अभी हम लोग देखें कि सरफेस एरिया जो है वो फ्लूइड के परपेंडिकुलर है। अगर एरिया जो है वो परपेंडिकुलर ना होके फ्लूइड फ्लो के कुछ एंगल बना रहा हो तो फिर क्या होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकेंड केस। तो अब जो है हम लोग देखेंगे कि अगर एरिया वो परपेंडिकुलर ना होके कुछ एंगल बना रहा है फ्लूइड फ्लो के डायरेक्शन से, तो ये सपोज कि ये एक सरफेस है जो कि टिल्टेड है वर्टिकल से, जो है वो मान लेते हैं कि इट मेक्स सम एंगल, सपोज मेक्स सम एंगल थीटा। तो फ्लूइड जो है वो तो फ्लो ऐसे हो, इस सरफेस के थ्रू फ्लूइड फ्लो ऐसे ही हो रहा है, और ये सरफेस को हम लोगों ने ए मान रखा है। अब बस फर्क ये है कि ये फ्लूइड फ्लो से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, ये कुछ एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। तो सबसे पहले तो इससे, इस सरफेस से यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम फ्लूइड का फ्लो होगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लो इन यूनिट टाइम। तो ये मेरा सरफेस ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अब ये जो ये सरफेस है ये सब मेक सम एंगल थीटा। तो ये सरफेस जो है इसको सपोज मान लेते हैं हम लोग ए। तो ये वाला जो सेक्शन है ये सेक्शन हो जाएगा व्हाट वी गेट ए कॉस थीटा, और ये जो लेंथ है ये लेंथ हो जाएगा एल। तो अब जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा ए कॉस थीटा टाइम्स एल। ये वॉल्यूम हो गया इस क्यूब में सपोज। तो अब L को सिंपली वी कैन राइट व्हाट a cos थीटा टाइम्स वेलोसिटी इनटू t। तो ये वेलोसिटी v है फ्लूइड फ्लो का, t टाइम के बाद ये यहां से L लेंथ ट्रेवल कर दे रहा है। तो वॉल्यूम बाय टाइम, यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम क्रॉस कर दे रहा है, कर जा रहा है, तो ये हो जा रहा है a cos थीटा इनटू v। तो ये जो है फ्लक्स के केस में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि a cos थीटा इंटू v। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यही वॉल्यूम पर यूनिट टाइम फ्लो जो है यही हम लोग का फ्लक्स है। तो सिंपली तो फ्लक्स ये क्या आ जाएगा इन फॉर्म ऑफ वेक्टर a cos थीटा इंटू v, a डॉट v के फॉर्म में, a डॉट v के फॉर्म में। अब यहाँ पे ये देखना है कि व्हाट इज थीटा एंड व्हाट इज a एंड v। तो यहाँ पे हम लोग गौर करेंगे कि थीटा इज द एंगल made by area and velocity of the fluid। तो सपोज ये एंगल एरिया नॉर्मल एंगल जो है वो नॉर्मल डायरेक्शन थीटा। तो हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। नाउ अब हम लोग देखेंगे समथिंग अबाउट एरिया वेक्टर। यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है उसके बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। तो अब ये एरिया वेक्टर जो है वो क्या है, इसके साथ जो डायरेक्शन एसोसिएटेड वो क्या है। सपोज ये कोई मेरा सरफेस है हैविंग एरिया ए, तो इसके साथ जो डायरेक्शन नॉर्मल होगा ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ये नॉर्मल, ये जो है ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो नॉर्मल डायरेक्शन है वो सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है। इस चीज को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं
कि सपोज कि ये डस्टर है, तो ये जो डस्टर है, अब इस डस्टर का ये सरफेस है, तो इस सरफेस के लिए जो नॉर्मल होगा वो इधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ये जो सरफेस है, इस सरफेस के लिए जो नॉर्मल डायरेक्शन होगा या एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड उस साइड। इस वाले सरफेस के लिए जो होगा वो होगा अपवर्ड, इस वाले सरफेस के लिए वो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा नॉर्मल का, और इस वाले सरफेस के लिए ये इस साइड होगा। तो ये जो डायरेक्शन है एरिया का, ये ऑलवेज परपेंडिकुलरली अवे फ्रॉम द सरफेस होता है। तो इन केस ऑफ वेक्टर फील्ड हम लोग फ्लक्स बोल सकते हैं, इन केस ऑफ वेक्टर फील्ड हम लोग बोल सकते हैं फ्लक्स, जो भी फ्लक्स इन जनरल फाई है, अगर हम लोग जान रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो बी फाई बी दैट इज इक्वल टू बी डॉट ए। और यहां से क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है मैग्नेटिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का, देन इट मस्ट बी अ स्केलर क्वांटिटी। इन जनरल अगर मेरे पास कोई भी आर्बिट्ररी शेप सरफेस है, सपोज ये मेरा कोई भी आर्बिट्ररी शेप सरफेस है, और मैग्नेटिक फील्ड जो एसोसिएटेड इस सरफेस से होगा वो कुछ ऐसा मान लेते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है सरफेस से। तो इसके केस के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम लोग एक स्मॉल सरफेस कंसीडर करते हैं। सपोज दिस सरफेस भी डी ए, और ये सरफेस डी ए जिसका जो डायरेक्शन है, जो नॉर्मल डायरेक्शन एन कैप which shows the direction of this DA, it suppose makes some angle with magnetic field theta। ये थीटा मैग्नेटिक फील्ड से कुछ नॉर्मल जो है वो सरफेस का नॉर्मल बना रहा है। तो इसके केस में हम लोग डी पी जो भी निकलते हैं लिखते हैं वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस बी डॉट ऑफ डी एस। तो ये एक्सप्रेशन हम लोगों को मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बताता है कि अगर मेरा सरफेस जो है इन जनरल जो है मैग्नेटिक फ्लक्स ये होगा, वेयर बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड डी एस बी द सरफेस, स्मॉल सरफेस और यू कैन से एलिमेंट्री सरफेस जहां से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पास कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इन जनरल हम लोग ये भी बोल सकते हैं फिजिकली कि फिजिकल इंटरप्रिटेशन की नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलरली टू द सरफेस ऑफ सरफेस एरिया, जिस सरफेस के एसोसिएटेड हम लोग फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो ये हो गया। तो इसको और हम लोग लिख सकते हैं फाई बी मैग्नेटिक फील्ड इज इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। इट्स ऐसा यूनिट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, जो ऐसा यूनिट है इसका वो टेस्ला मीटर स्क्वायर, और यू कैन से टेस्ला मीटर स्क्वायर और वेबर, ये दोनों ही इसका ऐसा यूनिट है। तो यहां तक हम लोग जान गए कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है या फिर ये कैसे हुआ। अब आगे हम लोग जानेंगे कि हाउ दिस मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू इंड्यूस्ड ईएमएफ और फैराडे लॉ, जो फैराडे एक्सपेरिमेंट है उससे ये कैसे कनेक्टेड है। नाउ बैक टू आवर एक्सपेरिमेंट, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें हम लोगों ने बताया कि जितना फास्ट रिलेटिव मोशन होगा कॉइल के बीच में, इंड्यूस्ड जो डिफ्लेक्शन था गैल्वेनोमीटर में वो उतना ज्यादा था। इसका मतलब ये हो गया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ उसमें उतना ही ज्यादा था। तो था क्या कि जैसे भी ये मैग्नेट आगे मूव किया, देन फील्ड विच इज रिलेटेड टू द सरफेस व्हाट वी कॉल्ड इज फ्लक्स। अब हम लोग ये जान गए हैं कि इस चीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स। और ये जो फ्लक्स है ये जिस रेट से चेंज कर रहा है, अगर रेट ज्यादा है फ्लक्स का चेंज करने का, यानी इफ कॉइल मूव जो कर रहा है वो फास्ट मूव कर रहा है मैग्नेट या फिर कॉइल, या हम कह सकते हैं कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ज्यादा होगा। ये एक्सपेरिमेंट से यही कंक्लूजन निकलता है फैराडे के एक्सपेरिमेंट से कि ईएमएफ जो भी इंड्यूस हो रहा है इन द कॉइल वो
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, या फिर इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल। अगर कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स है, देन वी कैन से इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ d phi d by dt, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी हम लोगों ने देखा इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट ds। तो ये सारा कुछ जो है, दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फैराडे लॉ।